अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, दैट इज न्यूक्लियस। दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है ये प्रेजेंट होता है यूजुअली एट द सेंटर ऑफ द सेल पे। प्रेजेंट होता है एट द सेंटर ऑफ द सेल पे। इसका डायमीटर जो होता है दैट इज अराउंड 10 to 22 माइक्रॉन्स। न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है इट इज अराउंड 10 to 22 माइक्रॉन्स। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट इन ऑल द सेल्स। न्यूक्लियस जो होता है ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट आरबीसीज और इरिथ्रोसाइट्स, जिनको आरबीसी को हम इन अदर वर्ड्स में कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसीज। जिन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। व्हाट आर यूकैरियोट्स? यूकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड दो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। एंड बैक्टीरिया की बात, दे आर प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एनिमल में क्या होता है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। मोस्ट ऑफ द सेल्स में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम बॉडी सेल की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द सेल्स कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस। सिर्फ ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वन न्यूक्लियस। अगर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, अगर सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब क्या होता है? यूनिन्यूक्लिएट मतलब ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा देन इट इज कॉल्ड मल्टीन्यूक्लिएट। मोर देन वन, दैट्स कॉल्ड मल्टीन्यूक्लिएट। मल्टीन्यूक्लिएट हमारी बॉडी में एक सेल दैट इज कॉल्ड मसल सेल। मसल सेल जो होते हैं दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो ये न्यूक्लियस होता है, जो मैंने आपको कहा इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली, इट इज यूजुअली स्फेरिकल इन शेप। क्या शेप होती है इसकी? शेप क्या होती है? डेट इज स्फेरिकल इन शेप। अगर हम पार्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस में क्या क्या आता है देखो डियर। फॉर एग्जांपल दिस इज सेल, दिस इज व्हाट, यहाँ पर मैं बनाऊंगा दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं? एक तो ये, एक दिस वन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक है व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड वन इज, इसके अंदर होता है विस्कस फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकेंड कंपोनेंट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड थर्ड वन इज a thread-like structure present in this nucleoplasm that is called chromatin. It's called chromatin. And a small spherical bodies. This is called nucleolus. मेन कंपोनेंट की बात करेंगे, क्या क्या आता है न्यूक्लियस में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड दिस न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इनर लेयर एंड आउटर लेयर बोथ आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जस्ट लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अगर जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इट इज़ अ पोरस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ पोरस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इट इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ पोरस स्ट्रक्चर। पोरस मीन्स, पोरस का मतलब होता है इसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, पोरस प्रेजेंट होते हैं, पोरस स्ट्रक्चर। देखो दिस आर पोरस, दिस आर द पोरस। इन पोरस से कम्युनिकेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म विद साइटोप्लाज्म से। इन पोरस से ही ट्रांसफर होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। जो ये पोरस होते हैं इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इनका डायमीटर होता है अराउंड 80 to 100 नैनोमीटर। इनका जो डायमीटर होता है दैट इज अराउंड 80 to 100 नैनोमीटर, 82। मगर अगर हम जो ये न्यूक्लियर पोरस होते हैं इसके अराउंड, इस न्यूक्लियर पोरस के अराउंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं प्रेजेंट? प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स की वजह से इन पोरस का डायमीटर कम होता है। कितना कम होता है? इट रीचेस अबाउट 9 नैनोमीटर, सॉरी 9 नैनोमीटर। मतलब एक्चुअल में इसका डायमीटर होता है कितना? 80 to 100 नैनोमीटर। मगर इस पोरस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स की वजह से इनका डायमीटर, इन पोरस का डायमीटर कम होता है कितना? 9। मतलब अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनका साइज 9 नैनोमीटर से कम होगा वो इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। मगर बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड आरएनए वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते कहाँ से? न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, बिकॉज दे आर बिगर मॉलिक्यूल्स। वो फिर ट्रांसफ़र होते हैं कैसे? वो ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सिंपल पैसिवली, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ये रही बात किसकी? दिस वाज अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है फिर दूसरा कंपोनेंट दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है इट इज़ ए विस्कस फ्लूइड, इट इज़ ए विस्कस फ्लूइड जो सराउंड करता है किनको? न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन को, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन को। अगर हम जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसका सॉल्युबल पार्ट जो होता है, इसका सॉल्युबल पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड हाइलोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड हाइलोप्लाज्म। the liquid part, liquid soluble part of the nucleoplasm, that is called हाइलोप्लाज्म। अगर थर्ड कंपोनेंट की बात करेंगे दैट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, यही डीएनए मॉलिक्यूल्स सराउंड करते हैं जस्ट लाइक दिस इज क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन मॉलिक्यूल्स, ये डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, ये सराउंड करते हैं किनको? देखो ऐसे, ये सराउंड करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। These protein molecules are called histone proteins. These are histone proteins. So these DNA molecules they wrap around the histone proteins. Histone proteins जो होते हैं and this DNA they form a bead-like structure. Bead-like structure. This is called nucleosome. This is called nucleosome. This is called nucleosome. This is nucleosome. So nucleosome is what? Protein, histone protein plus DNA. ये न्यूक्लियोसोम और ये न्यूक्लियोसोम, ये दो न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू लिंकर डीएनए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल
ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन में ये रैप होते हैं अराउंड हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, ये रैप होता है दिस क्रोमेटिन। ये दिस बीड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम और ये न्यूक्लियोसोम कनेक्ट होते हैं विथ किससे? ये न्यूक्लियोसोम और ये न्यूक्लियोसोम कनेक्ट होते हैं विथ लिंकर डीएनए, दिस इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। दिस इज व्हाट? क्रोमेटिन। बिफोर सेल डिवीजन के दौरान, बिफोर द सेल डिवीजन, ये क्रोमेटिन जो होता है ये कंडेंस होता है, ये कंडेंस होता है एंड इट फॉर्म्स व्हाट? क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्रोमेटिन मटेरियल। इसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस का, दैट इज न्यूक्लियोलस, दैट इज न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस जो है ये स्मॉल राउंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर ऑफ द, ये स्मॉल राउंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है किसमें? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस जो होता है इट इज स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द न्यूक्लियस में, इन द न्यूक्लियस में। इसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं लगभग 1 और मोर, ये एक भी हो सकता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में भी 1 और मोर देन 1। न्यूक्लियोलस जो होता है, ये जो न्यूक्लियोलस होता है इसमें क्या प्रेजेंट? इट कंटेन्स आरएनए, इट कंटेन्स आरएनए। न्यूक्लियोलस जो होता है इट कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं किसमें? इस न्यूक्लियोलस में। जो ये आरएनए होता है किसमें? न्यूक्लियोलस में। ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम क्रोमोसोम से। आरएनए जो होता है किसमें? न्यूक्लियोलस में। ये सिंथेसाइज होता है कहाँ से? फ्रॉम क्रोमोसोम से, फ्रॉम क्रोमोसोम से। जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ कहाँ से? क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम से। फिर ये स्टोर कहाँ पे होता है? कहाँ पे? न्यूक्लियोलस पे। आरएनए, फिर से कह रहा हूँ, जो आरएनए होता है वो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम क्रोमोसोम से, मगर स्टोर होता है कहाँ पे? न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस में। फिर ये कंडेंस होता है, क्या न्यूक्लियोलस जो है ये कंडेंस होता है। दे फॉर्म ए सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, दे आर कॉल्ड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं कहाँ से? न्यूक्लियोलस से। राइबोसोम्स आर फॉर्मड फ्रॉम nucleolus. Ribosomes are formed from nucleolus. This was a little bit information regarding nucleus. Thank you very much.